नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी वृश्चिक लग्न के जन्म कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा के फल एवं प्रभाव के बारे में, प्रभाव के विषय में। साथ ही इस कार्यक्रम में एक दर्शक के प्रश्न का भी उत्तर दिया जाएगा। तो आइए बिना विलंब के चर्चा प्रारंभ करते हैं। समझते हैं कि वृश्चिक लग्न के 12 भाव में चंद्रमा का क्या फल और प्रभाव होगा। तो देखिए, चंद्रमा के विषय में मैं एक बात हमेशा आपसे कहता हूं और आज भी कहूंगा। अच्छा, बार बार इसलिए कह देता हूं क्योंकि जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, कई दर्शक ऐसे हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, फलादेश करना स्वयं सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए सुविधा होगी। तो जब भी हम फलादेश करते हैं तब हम विचार करते हैं कि ग्रह कहाँ का स्वामी है और ग्रह कहाँ बैठा है, किस राशि पर बैठा है, अंश बल क्या है, और साथ ही डिविजनल चार्ट में स्पेशली नवमांश और दशमांश में क्या स्थिति है। लेकिन चंद्रमा के संदर्भ में एक बात और आ जाती है कि चंद्रमा का पक्ष बल भी विचारणीय हो जाता है, क्योंकि यदि चंद्रमा पक्ष में बली नहीं है तो फिर उस स्थिति में चंद्रमा का पूर्ण श्रेष्ठ लाभ जो है वह नहीं मिल पाता है। अब चंद्रमा पक्ष में बली कब होंगे? तो बड़ा सरल है। शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण बली होते हैं, तो वहीं कृष्ण पक्ष की एकादशी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा बलहीन होते हैं। शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुक्ल पक्ष की दशमी तक और कृष्ण पक्ष की षष्ठी से कृष्ण पक्ष की दशमी तक चंद्रमा मध्यम बली होते हैं। तो ये आपने समझ लिया। और वृश्चिक लग्न की जन्म पंत्रिका में चंद्रमा भाग्येश होते हैं, तो हम फलादेश कैसे करेंगे? तो देखिए, एक तो चंद्रमा स्वामी कहाँ के हैं? भाग्य भाव की। तो अब वृश्चिक लग्न में जो चंद्रमा को जो डिपार्टमेंट मिला है वह मिला है भाग्य का, धर्म का, परोपकार का, आध्यात्मिकता का, लोकप्रियता का और जन सेवा और जन कल्याण भाव का। तो वहीं चंद्रमा किन किन चीज़ों के कारक होते हैं? चंद्रमा कारक होते हैं दयालुता के। चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति सहृदय होते हैं। चंद्रमा प्रभावित व्यक्ति आकर्षक होते हैं, मनमोहक होते हैं, थोड़े मूडी स्वभाव के होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। अब जैसे चंद्रमा घटते बढ़ते रहते हैं, तो ऐसे ही इन व्यक्तियों का जो स्वभाव है वह कभी बहुत ज़्यादा चंचल तो कभी बहुत ज़्यादा जो है गंभीर, कभी बहुत ज़्यादा हंसमुख तो कभी बहुत ज़्यादा उदास, यानी ये अपने व्यवहार में परिवर्तन करते रहते हैं। ये चंद्रमा का स्वभाव है। हाँ, अब अगर चंद्रमा स्थिर राशि में चले जाए तो कहना ही क्या, फिर व्यक्ति के स्वभाव में गंभीरता, ठहराव सब कुछ आ जाता है। अब यहाँ चंद्रमा है नवमेश, भाग्य भाव के स्वामी। अब भाग्येश यदि प्रथम भाव लग्न में ही स्थित हो जाए तो क्या परिणाम होगा? अब देखिए, एक त्रिकोण के स्वामी कहाँ जा रहे हैं? लग्न में जा रहे हैं। अच्छा, अब केंद्र का, त्रिकोण का संबंध केंद्र से बनना, केंद्र का संबंध त्रिकोण से बनना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तो अब यहाँ चंद्रमा का जो संबंध बन रहा है वह कहाँ से बन रहा है? चंद्रमा स्वामी है केंद्र के, और केंद्र के स्वामी होकर के कहाँ जा रहे हैं? त्रिकोण, लग्न में। जो अब लग्न कौन? लग्न हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व। लग्न से हमारी कार्य क्षमता देखी जाती है, हमारी रुचि अरुचि, हमारा देखने का दृष्टिकोण, नजरिया, मस्तिष्क की क्षमता, उर्वरता, सभी चीज़ों का विचार, स्वास्थ्य, सब कुछ लग्न से करते हैं। अब अगर चंद्रमा लग्न में स्थित हो गए तो निसंदेह व्यक्ति जो है थोड़ा सा यहाँ पर मूडी स्वभाव का हो सकता है। परंतु ध्यान दीजिएगा, यह राशि कौन सी? स्थिर राशि। और साथ ही एक और चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण कि चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं, यानी वृश्चिक राशि पर चंद्रमा नीच के। परंतु इसमें एक और बात है कि अपने भाव से पंचम होते हैं। तो 1 2 3 4 5 जो भावात भाव का सिद्धांत है उस भाव से ये पंचम में जा रहे हैं। तो अब यहाँ चंद्रमा के फल को समझने के लिए थोड़ी हमें गहराई में जाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उस परिस्थिति में जब चंद्रमा का नीचत्व भंग ना हो, साथ ही चंद्रमा पर अन्य प्रभाव हो, चंद्रमा बलहीन हो, तब क्या? उस परिस्थिति में व्यक्ति को अपने भाग्योदय हेतु कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। व्यक्ति अपने जीवन के संघर्षों से कई बार बहुत परेशान हो उठेगा, लेकिन हार नहीं मानेगा, क्योंकि लग्न क्या है? वृश्चिक, और मंगल का लग्न है तो व्यक्ति में जिज्ञासा होती है, इच्छा शक्ति होती है, अदम्य साहस होता है। लेकिन कई बार यहाँ पर अब जैसे राहु शनि इत्यादि का प्रभाव हुआ
तो कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब चंद्रमा नीच के हों और पक्ष बल में भी कमज़ोर हों, उन पर राहु शनि का प्रभाव हो, साथ ही चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वह भी अशुभ ग्रहों का हो, फिर उस परिस्थिति में जातक नशा की ओर भी चला जाता है, नशा का भी शिकार हो जाता है। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जिन जातकों के चंद्रमा नीच के हैं और उन पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो जातक नहीं चाहते हुए भी नशा के दलदल में चला जाता है। डिप्रेशन अवसाद ये चीज़ें जो है वह परिलक्षित होती हैं। परंतु यदि चंद्रमा का नीचत्व भंग हो गया, अब नीच भंग राजयोग का मैंने नियम आपको समझा चुका हूँ। अब जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए यही मंगल स्थित हो जाए, फिर उस परिस्थिति में क्या बनेगा? नीच भंग राजयोग। अब नीच भंग राजयोग भी मैंने कहा है कि संघर्ष तो कराएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से कुछ मिलेगा, लेकिन व्यक्ति अपने संघर्षों से तप करके सोना बनेगा और बहुत श्रेष्ठ सफलता जो है वह प्राप्त करेगा। उदाहरण के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मपत्रिका में यही योग उपस्थित है, वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्रमा यही। संघर्ष रहा उनके जीवन में भी, करीब करीब 48-50 की उम्र तक संघर्ष करते रहे, परंतु उसके बाद जबरदस्त सफलता। तो यहाँ पर जो नीचभंग राजयोग होने का बड़ा श्रेष्ठ बन जाएगा कि मंगल यहाँ रोचक को भी बना देगा। तो अगर चंद्रमा का नीचभंग हो गया तो व्यक्ति धीर गंभीर शांत स्वभाव के, स्ट्रेटेजी बनाने वाले, रणनीति में माहिर, तेज दिमाग के और मस्तिष्क क्षमता जबरदस्त, और अपने जो इनके प्लान हैं उसको सीक्रेट रखने में माहिर और एग्जीक्यूशन कमाल का, यानी बहुत श्रेष्ठ स्थिति बन जाती है। अब भाग्येश लग्न में बैठेंगे और जाएगी दृष्टि सप्तम पर, तो जीवन साथी भी सुयोग्य, सुंदर और जीवन साथी सहयोग करने वाला, ये परिस्थितियां जो है यहाँ पर चंद्रमा निर्मित कर देंगे। यहाँ पर इसके लिए और भी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि अगर पुरुष है तो पुरुष की कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है, सप्तमेश की क्या स्थिति है। अब यहाँ वृश्चिक लग्न में तो सप्तमेश शुक्र हो जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना होगा। पर एक भाग्य की दृष्टि जब सप्तम पे जाती है तो बड़ा सुंदर फल होता है। अब चंद्रमा स्थित हो जाएं दूसरे भाव में, राशि किसकी? देवगुरु बृहस्पति की, चंद्रमा की मित्र राशि। निसंदेह यहाँ भी अच्छा फल आएगा। जातक को धन, वाणी, कुटुंब इनका सुख रहेगा, लेकिन साथ ही जो लिक्विड मनी है या जो चल संपत्ति है, जो मनी का जो फ्लो है, वह कई बार उसके लिए जातक को संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि ये अपने भाव से छठे हो जाते हैं, 1 2 3 4 5। तो कई बार जातक की जो वाणी होती है वो उग्र हो जाती है, जातक को स्पष्ट बोल देने की आदत होगी। हालांकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, अगर यहाँ पर गुरु इत्यादि का प्रभाव हो गया या शुक्र का प्रभाव हो गया तब तो वाणी में जबरदस्त मिठास दे देंगे। फिर जातक अपनी वाणी से लोकप्रिय होगा और अपने कुटुंब में भी जातक का जो मन है बहुत लगेगा। परिवार के सदस्यों से जातक को सहयोग मिलेगा और भाग्येश धन भाव में होकर के अष्टम पर दृष्टि जाएगी तो जातक गूढ़ विद्याओं से भी लाभ अर्जित करेगा और साथ ही ऐसा जातक तंत्र मंत्र का भी जानकार हो सकता है। यानी कुल मिला करके चंद्रमा की यहाँ भी स्थिति अच्छी, लेकिन परेशानी तब हो जाएगी जब पाप प्रभाव होगा, गुरु कमजोर होंगे, चंद्रमा व राहु इत्यादि ग्रहों का प्रभाव हुआ। उस परिस्थिति में जातक मानसिक तनाव से परेशान हो उठेगा, फिर घर परिवार में उसका मन नहीं लगेगा और फिर जातक सोचेगा कि कहीं वहाँ अकेला जा कर के रहे, यानी उस परिस्थिति में जातक जो है वो परेशान भी हो उठेगा। अब चंद्रमा स्थित हो जाए पराक्रम भाव में। अब अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो तृतीय भाव में चंद्रमा के संदर्भ में मैंने एक बात कही थी कि अधिकतर केसेस में, परंतु वहाँ भी मैंने एक्सेप्शंस बताया था, अधिकतर केसेस में तृतीय भाव में चंद्रमा कंसिस्टेंसी की कमी देते हैं। अब अगर वृश्चिक लग्न की जन्मपत्रिका में चंद्रमा यहाँ आते हैं तो राशि कौन सी है? चर राशि, यानी चंचलता तो दे देंगे, मन की चंचलता, मन बहुत चंचल रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक तथ्य और एक पहलू और भी है कि भाग्येश तृतीय भाव में स्थित होकर के पुण्य दृष्टि से अपने स्थान को देखेंगे, यानी अपने ही भाव को देखेंगे। और जब कोई भी ग्रह अपने ही भाव को देखता है तब जो है वह भाव बली होता है। तब यानी यहाँ भाग्येश जो है वह बली हो रहा है, भाग्य भाव बलवान हो रहा है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि भाग्येश की भाग्य भाव पर दृष्टि हो तो जातक का घर बैठे भाग्योदय होता है।
इतनी प्रशंसा की गई है। परंतु यहाँ पर दो तीन चीज़ें विचारणीय होंगी। एक तो चंद्रमा का पक्ष बल क्या है, अगर पक्ष बल में चंद्रमा मजबूत है और पराक्रम भाव में है, फिर कंसिस्टेंसी की तो कमी फिर भी रहेगी। अगर आपने अपने लिए कोई गोल डिसाइड कर रखा है कि फॉर एग्जांपल कि 1 महीने में मुझे इस टास्क को पूरा कर लेना, हो सकता है उसमें 2 महीने आप लगा दें, परंतु भाग्य भाव पर दृष्टि की वजह से भाग्य साथ देगा। परंतु यदि चंद्रमा राहु के साथ हो गए या शनि का प्रभाव हो गया, देखिए राशि मकर है, एक बात याद रखिएगा, अगर चंद्रमा मकर राशि पे हैं और शनि कहीं लग्न में हो और दृष्टि भी जा रही है तो बुरा नहीं है, क्योंकि शनि अपने ही भाव को देख रहे हैं और चंद्र राशि के स्वामी भी बन जाएंगे, उस स्थिति में बन जाएंगे। लेकिन कर क्या देंगे, शनि का संबंध जिस भी भाव से बने, जिस ग्रह से बने, उसमें विलंब आ जाएगा। अब अगर भाग्य से शनि का संबंध बनता है तो निसंदेह भाग्य में विलंब होगा। अब आप कहिएगा कि गुरुजी आप तो कह रहे थे कि घर बैठे भाग्योदय होगा, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, परंतु अगर शनि की दृष्टि हो गई फिर भाग्य में विलंब, और बहुत ज़्यादा विलंब। यह भी सुन लीजिए, कई बार विलंब बहुत ज़्यादा होगा, परंतु जब अनुकूल ग्रहों की दशा आएगी और जब आपको मिलना प्रारंभ होगा तो मिलेगा भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर चंद्रमा स्थित होंगे तो हो सके तो बहनों की संख्या अधिक होगी, पर यह बड़ा जनरल प्रेडिक्शन है और भी कई चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। उस स्थिति में आपको अपनी बहन से संबंध अच्छे बना के रखने चाहिए। शिव जी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए, आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे स्थिति में आपको मेडिटेशन से जुड़ना चाहिए और साथ ही योग प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। आप जितना ज़्यादा यहाँ चंद्रमा को एक्टिवेट करेंगे उतना ज़्यादा आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे। चंद्रमा स्थित हो जाए कहाँ, चतुर्थ भाव में। अब एक त्रिकोण के स्वामी अगर केंद्र में आ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात क्या होगी, जो चंद्रमा की दृष्टि होगी वह होगी दशम भाव पर। उस स्थिति में निसंदेह मैं कह सकता हूँ कि जातक बहुत भाग्यवान होगा। उसे चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, भूमि भवन वाहन सुखों की प्राप्ति और दशम भाव पर दृष्टि जाने की वजह से मान सम्मान की प्राप्ति। लुमस संहिता में भी इसका वर्णन किया गया है कि अगर भाग्येश चतुर्थ भाव में स्थित होकर के दशम को देखें तो जातक कहीं पर अधिकारी होता है या राज्य में उसे मान सम्मान सुख समृद्धि की प्राप्ति, माता से विशेष लगाव और माता पक्ष के लोगों की मदद के द्वारा, यानी ननिहाल के लोगों की मदद के द्वारा कई बार भाग्योदय की स्थिति, ये सारे जो हैं स्थितियाँ भी अवश्य दृष्टिगोचर हो रही हैं। और चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली होते हैं, कहना ही नहीं है कितना श्रेष्ठ परिणाम देंगे। पर फिर भी राशि किसकी, शनि की राशि, और लग्न किसका, मंगल का। समझिएगा मैं बार बार शनि की राशि पर स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, यह लग्न मंगल का लग्न है और मंगल और शनि में शत्रुता है। इसीलिए जब शनि की राशि पर भाग्य से जाएंगे तो आपको इंतजार करना पड़ेगा भाग्य में अभिवृद्धि के लिए। और कमेंट करके बताइएगा जरूर, जिन लोगों के भी चंद्रमा यहाँ हैं, मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अपने बारे में बताइएगा, जिनके तृतीय भाव में भी हैं, चतुर्थ भाव में भी हैं, शनि की राशि पर क्या आपके जीवन में भाग्य का साथ कब से मिलना प्रारंभ हो रहा है। अमूल मैंने ऐसा देखा है कि 36 की उम्र तक विशेष स्ट्रगल रहता ही है जीवन में। तो आपको भी, जिनके भी चंद्रमा यहाँ हैं, उनको भी सुख प्राप्ति में विलंब, भूमि भवन वाहन इत्यादि की प्राप्ति में विलंब, लेकिन जब होगा तो श्रेष्ठ होगा। और अगर और राजयोग बली हुए जन्म कुंडली के तो निसंदेह आप अच्छे पोजीशन में रहेंगे, अच्छे पद पर पहुंचेंगे। अब चंद्रमा आ जाए पंचम में, नवम के स्वामी का पंचम में आना, त्रिकोण के स्वामी का त्रिकोण में आना, बहुत श्रेष्ठ। जातक बुद्धिमान होगा, बहुत धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, माँ सरस्वती की विशेष कृपा से जातक पर रहेगी। जातक अपनी बुद्धि के दम पर कुछ भी करने में सक्षम होगा। और जातक, ये जो चंद्रमा की दृष्टि है, यह लाभ भाव पर जाने की वजह से जातक अपनी बुद्धि का उपयोग करके बहुत श्रेष्ठ लाभ भी अर्जित करेगा अपने जीवन में। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। अगर कहीं गुरु की दृष्टि आ गई तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी और फिर जातक के जो कर्म होंगे वो अति श्रेष्ठ हो जाएंगे और जातक बहुत सम्मानित होगा। बहुत संभव है कि ऐसे जातकों को जो प्रथम संतान हो वह कन्या हो, परंतु अगर मंगल और गुरु की स्थिति भी विचारणीय हो जाएगी। तो ऐसे जातक अपने जीवन में अपने कार्यों के द्वारा, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या, अपने विवेक के द्वारा काफ़ी सम्मानित होते हैं
और जन्म कुंडली का और राजयोग बली हुए तो मंत्री इत्यादि के पद तक भी पहुंच सकते हैं। चंद्रमा आ जाए छठे भाव में, भाग्येश का छठे आना, ये उतना अच्छा नहीं है। एक तो मेष राशि के जातक के संदर्भ में अगर शायद आप लोगों ने मेरा वह राशि वाला वीडियो देखा होगा जिस पर मैंने प्रत्येक राशि की बात की है, मैंने बताया है कि क्या आपको अपनाना चाहिए, आपके जो अच्छे क्वालिटीज़ हैं वो क्या हैं, आपके अंदर जो दुर्गुण है वह क्या है और क्या करके आप अपने दुर्गुणों को दूर कर सकते हैं। तो उसमें मैंने मेष राशि के बारे में एक बात कही थी कि अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चल पड़े, एक बार ये पॉजिटिव हो गए फिर तो ये बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अगर ये गलती से भी निगेटिव हो गए तो निगेटिविटी इन पर इस कदर हावी हो जाती है कि ये परेशान हो उठते हैं। अब अगर चंद्रमा छठे भाव में आ गए तब जातक के जीवन में संघर्षों को बढ़ा देंगे, रोग इत्यादि की समस्या दे ही देंगे और इसके अतिरिक्त कर्ज की समस्या, गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, कफ कोल्ड की शिकायत, जातक का मन जरूरत से ज़्यादा चंचल होना और चंचलता में कई बार जातक अपने कार्यों को बिगाड़ लेगा। जातक कई बार धैर्य की कमी के शिकार हो जाते हैं और धैर्य की कमी के शिकार के कारण अपने बना बनाया काम बिगाड़ लेते हैं। तो कई बार क्रोध इतना ज़्यादा आ जाएगा कि क्रोध में भी अपना बना बनाया ये काम बिगाड़ लेंगे। यानी कुल मिला जुला कर देखा जाए तो चंद्रमा की यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत श्रेष्ठ नहीं है। अब चंद्रमा की जो दृष्टि जाएगी यहाँ से कहाँ, व्यय भाव पर, तो यह व्यय करा देगी, हॉस्पिटल्स में, रोग में, इन खर्चों में अभिवृद्धि होगी। लेकिन अगर दशमेश बली हैं, मान लेते हैं कि आपकी चंद्रमा यहाँ है, परंतु अगर दशमेश बली हैं और गुरु मंगल की स्थिति भी जन्म कुंडली में अच्छी है तो आप अपने कर्म के द्वारा अपने भाग्य का सृजन करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से यह भाव की स्थिति क्या है, बड़ी गूढ़ बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 7, 8, 9, 10 यानी भाग्य से यह भाव जो है दशम होता है, कर्म होता है। यानी यह इशारा कर रहा है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो आप कर्म करना मत छोड़िए। यदि आप कर्म करना नहीं छोड़ेंगे तो यूं ही जो है आपका भाग्य वह साथ देता रहेगा और एक ना एक दिन आप अपनी जो आपने अपने लिए जो गोल तय कर रखा है वो आप अचीव कर ही लेंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करें सप्तम भाव की, इससे पूर्व एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं और इन्होंने पूछा है कि इन्हें जीवन में सफलता बिजनेस में मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एक्चुअली इनका जो नाम है वह है भक्ति, और भक्ति जी ने पूछा है कि एक मेडिकल स्टोर जो है ओपन करना चाहती हैं, बिजनेस करना चाहती हैं, तो क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए आपकी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका है और अभी आपकी जो वर्तमान में महादशा है वह राहु की महादशा चल रही है। हालांकि राहु आपके लाभ भाव में है, फिर भी जो अंतर अभी चल रहा है वह सूर्य का अंतर है, तो ये अंतर परेशान करने वाला है। गुरु आपकी जन्म पत्रिका में नीच के हैं, गुरु की महादशा में अच्छा फल आपको मिलेगा, परंतु गुरु वक्री स्थिति में बैठे हैं और जब नीच की तरफ वक्री हो जाती, मैं बता चुका हूँ आपको, तो फिर अच्छा फल भी मिलता है। तो उस परिस्थिति में आपको अच्छा फल मिलेगा, परंतु अभी कुछ दिन का संघर्ष और है, करीब 2-3 साल का संघर्ष है। आप मेडिकल स्टोर बिल्कुल खोलिए क्योंकि गुरु और सूर्य की स्थिति आपकी अच्छी है। सूर्य औषधि के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं और आपका जो जन संपर्क वो भी अच्छा है और आप वाकपटु भी हैं। ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ आप में हैं, परंतु मैं देख रहा हूँ कि कई वर्षों से जो आपका संघर्ष चल रहा है, संघर्ष आपका ख़त्म नहीं हो रहा है और आपने मेडिकल स्टोर से पूर्व भी कुछ ट्राई कर रखा है। क्योंकि देखिए महादशा राहु की है और आपको लाभिश मंगल को भी बलि करना है। मंगल का उपाय कर लीजिए, 3 साल थोड़ा सा पेशेंस रख के अभी आप ओपन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपकी 7.5 समाप्त हो चुकी है, आपकी राशि धनु है, 7.5 समाप्त हो गई, अच्छा समय आ गया है, परंतु राहु की वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफलता दिखाई नहीं दे रही है। गुरु महाराज से सफलता मिलेगी। विष्णु भगवान के शरण में चले जाइए और अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का आप पाठ कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके कार्य बनने लगेंगे और आप सफल भी होंगी, पर अभी कुछ इंतजार आपको करना पड़ेगा। भाग्येश चंद्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो क्या प्रभाव होगा, और सप्तम भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं। तो सप्तम भाव है विवाह स्थान, दाम्पत्य सुख का स्थान, और सप्तम स्थान में जब चंद्रमा स्थित होंगे तो उच्च के हो जाएंगे। अब कल्पना कीजिए भाग्येश उच्च के हो रहे हैं वृषभ राशि, और जो वृषभ राशि के जातक होते हैं कहने की आवश्यकता नहीं, धीर गंभीर शांत और फाइनेंशियल मामलों में बहुत चतुर होते हैं और फाइनेंशियल मैटर्स में इनका दिमाग भी बहुत तेज चलता है, दूरदृष्टि होती है और अगर अनुकूल ग्रहों की दिशा मिल जाए तो ये जातक पूरे जीवन में कमाल कर सकते हैं। तो चंद्रमा जब सप्तम भाव में होंगे तो निसंदेह विवाह के बाद जातक का भाग्योदय
विवाह के बाद जो है जातक के जीवन स्तर में बदलाव, ससुराल पक्ष भी बहुत समृद्ध हो सकता है और पत्नी देखने में खूबसूरत या जीवन साथी, यदि पुरुष है तो पत्नी खूबसूरत होगी, स्त्री है तो पति खूबसूरत होगा, आकर्षक होगा। और जब चंद्रमा यहाँ होंगे और लग्न पर दृष्टि जाएगी तो जातक स्वयं भी शौकीन स्वभाव के और आकर्षक होंगे और मनमोहक होंगे और ऐसे जातक की जो व्यक्तित्व है वह दूसरों का मन मोह लिया करेगी। यानी बहुत श्रेष्ठ स्थिति। हाँ, पुनः कहूँगा, पक्ष बल विचार कर लीजिएगा और चंद्रमा पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि पाप प्रभाव होगा तो जो मैं शुभ फल बता रहा हूँ उनमें कमी आएगी। भाग्य चंद्रमा यदि अष्टम भाव में आ जाएंगे तब क्या? तो देखिए, जब अष्टम भाव में आएंगे तो यहाँ परेशान अवश्य करेंगे। एक तो यह राशि बुध की, चंद्रमा यहाँ द्वितीय भाव राशि पर होंगे तो जातक का जो मूड है वह बदलता रहेगा। जातक को हो सकता है तो जीवन में कई बार एक से ज़्यादा कार्य करना पड़े और साथ ही जातक के भाग्योदय में विलंब होगा। जातक के जीवन के शुरुआती समय संघर्षपूर्ण अवश्य रहेंगे और साथ ही चूँकि इस भाव में चंद्रमा अपने से द्वादश हो जा रहे हैं तो ऐसे जातक के कार्य विलंबित होंगे, विलंब से होंगे। व्यर्थ की भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, परंतु फिर भी अगर चंद्रमा यहाँ हैं और अगर इसके अलावा जैसे भाग्य से मान लेते हैं कि अष्टम में आ गए लेकिन पंचमेश, लग्नेश और दशमेश ये अच्छी स्थिति में हुए तो जातक बहुत कर्मठ होगा और खूब मेहनत करेगा और मेहनत से कुछ ना कुछ हासिल अवश्य कर लेगा और अच्छा हासिल करेगा, कुछ बड़ा हासिल करेगा। ऐसे जातक शोध इत्यादि में काफ़ी सफल हो सकते हैं तब जब ये अपने मन को एकाग्रचित कर लें। मन को एकाग्रचित करके अगर मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि ये करते हैं फिर उस स्थिति में ऐसे जातक बहुत तरक्की कर सकते हैं। भाग्य अष्टम में होकर के धन, वाणी, कुटुंब को देखेंगे तो कहीं ना कहीं जातक के भाग्योदय में या जातक के भाग्य अवृद्धि में धन, वाणी, कुटुंब इनका सहयोग रहेगा। धन का क्या सहयोग रहेगा? कुटुंब से धन प्राप्ति होगी, जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक डिप्लोमेटिक वाणी की यूज़ कर लिया करेगा, जो जातक दूसरों के लिए जो है ये बात जो दूसरों को अच्छी लगे वो बात जातक कर लिया करेगा। और साथ ही कुटुंब से जो सहयोग मिलने का अर्थ है, अगर कोई जातक व्यवसाय करना चाहता है तो उसे कुटुंब से सहयोग मिलेगा, लेकिन उसके लिए चंद्रमा का पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए और साथ ही गुरु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। भाग्येश भाग्य भाव में ही हो तब क्या प्रभाव होगा? बहुत श्रेष्ठ प्रभाव होगा। और अगर लोमस संहिता के अध्याय 9 श्लोक 2 की मैं बात करूं तो वहाँ तो कह दिया गया है कि अगर ये स्थिति बनती है तो जातक धनवान, ज्ञानवान, बहुत प्रतिष्ठित, अत्यंत उच्च पद पर पहुँचने वाला, लोकप्रिय, बहुत मित्रों वाला, मित्रों में लोकप्रिय, सम्मानित, प्रसिद्ध, ख्याति प्राप्त, कीर्तिमान व्यक्ति होगा। और यूँ भी जो ज्योतिष का सिद्धांत है वह कहता है कि यदि कोई ग्रह अपने ही भाव में स्थित हो जाए तो निसंदेह उस भाव से संबंधित बहुत श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। जब चंद्रमा यहाँ स्थित होंगे तो ऐसे जातक अपने पिता का सम्मान करने वाले, धर्म का सम्मान करने वाले, धार्मिक स्वभाव के बहुत भाग्यशाली होंगे। ऐसे जातक के जन्म के बाद परिवार में तरक्की होगी, परिवार में भाग्य जो पारिवारिक स्थिति, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वह बेहतर होगी। यहाँ से जो दृष्टि जाएगी तृतीय भाव पर तो जातक परिश्रम करने की भी पूरी कोशिश करेगा, लेकिन कई बार चूँकि यह राशि जो है जल तत्व की राशि है, चंद्रमा जल तत्व कारक है, तो कई बार मूडी भी हो जाते हैं ऐसे जातक और कई बार जो है काम टालने की आदत हो जाती है। यहाँ पर चंद्रमा निसंदेह जातक को बहुत भावुक बना देंगे और जातक भावना प्रधान व्यक्ति होगा। और अगर एक बार किसी चीज़ से इमोशनली अटैच्ड हो जाए तो फिर डिटैचमेंट में बहुत दिक्कत होती है और कई बार ऐसे जातक बेवकूफ़ भी बना दिए जाते हैं। हालांकि ये समझते सब हैं, ऐसा नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ये इंटेलिजेंट होते हैं, ये समझते सब कुछ हैं, फिर भी चुप रहते हैं क्योंकि कर्क राशि अच्छी स्थिति, बहुत श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर चंद्रमा की। हाँ, पक्ष बल अच्छा होना चाहिए और पाप प्रभाव से चंद्रमा मुक्त होने चाहिए। अगर पाप प्रभाव में आ गए तब भाग्य में परेशानी आएगी। भाग्येश चले जाए यदि दशम भाव में, दशम भाव में भाग्येश चंद्रमा स्थित हो जाए तब क्या? बहुत श्रेष्ठ परिणाम। एक त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में जाना, वह भी मित्र राशि, ऐसा जातक भूमि भवन वाहन का स्वामी, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि जा रही है, उच्च पद, राज कृपा, मान सम्मान, पिता की अच्छी स्थिति, पिता से बहुत ज़्यादा अटैच्ड
और माता से भी बहुत अटैच्ड। जब भी चंद्रमा यहाँ होते हैं तब भी ये स्थिति होती है, चंद्रमा यहाँ होते हैं तब भी यही स्थिति होती है। जातक अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं और ऐसे जातक अपने कार्यों में बहुत सफलता भी प्राप्त करते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति इन्हें होती ही रहती है, यानी सभी ओर से बहुत अनुकूल स्थिति। हाँ, पुनः कहूँगा, चंद्रमा पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर पाप प्रभाव होता है तो स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, फिर जातक के जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। अब भाग्येश चले जाएं कहाँ? लाभ भाव में। यह भी बहुत श्रेष्ठ स्थिति, भाग्येश का लाभ भाव में जाना। जातक का जो भाग्य है वह कदम कदम पर साथ देगा। जातक कर्म ही ऐसा करेगा कि उसको लाभ हो, परंतु है द्विस्वभाव राशि, तो ऐसे जातक भी अपने दिनचर्या में बदलाव करते हैं और स्थिर चित्त के नहीं रह पाते। कई बार एक साथ कई चीज़ें हाथ में ले लेंगे और ऐसे जातक जो फिर इनका स्वभाव ये होता है कि ये सोचते हैं कि जो मल्टीटास्कर बने या मल्टी डायमेंशंस में इनके मनी आए, और होता भी ऐसा नहीं कि नहीं होता है, हो सकता है, परंतु फिर भी इन्हें बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को हाथ लेने से बचना चाहिए। और साथ ही कई बार मैंने देखा है कि ऐसे जातकों में ना कहने की आदत नहीं होती। अगर आप में भी है तो कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप कितना सहमत है, क्योंकि 90% केसेस मैंने देखा है कि अगर वृश्चिक लग्न की पत्रिका है और चंद्रमा की ये स्थिति है तो जातक को ना कहने की आदत नहीं होती, और कई बार इस आदत की वजह से जातक समस्या में भी फंस जाते हैं और कई बार अपना कीमती समय भी नुकसान कर देते हैं। यहाँ से दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, तो बहुत संभावना है कि स्त्री संतति हो, परंतु उसके लिए मंगल और गुरु की स्थिति भी विचारणीय होगी। ऐसे जातक को जल संबंधित चीज़ों से लाभ हो सकता है, विदेशों से भी लाभ हो सकता है, और साथ ही ऐसे जातक को भगवान शिव की पूजा आराधना विशेष तौर पर करनी चाहिए। इनके जीवन में लाभ के मार्ग जो है वो बढ़ते जाएंगे, यानी बहुत श्रेष्ठ स्थिति लाभ भाव में भी। अब चंद्रमा स्थित हो जाए व्यय भाव में, तुला राशि पर, वायु तत्व की राशि है, चंचलता तो स्वभाव में दे देंगे। जातक एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाएंगे। ऐसे जातकों को विदेश जाना चाहिए, विदेश से इनका भाग्योदय हो सकता है। यदि फॉरेन ना भी जा पाएँ तो अपने जन्म स्थान से जितना ज़्यादा दूर ये होंगे उतनी ज़्यादा इनकी सफलता की संभावना होगी। भाग्येश व्यय स्थान में स्थित होकर के छठे भाव को देखेंगे तो व्यय तो होगा, रोग में, हॉस्पिटल्स में, लिटिगेशंस में खर्च हो सकता है, परंतु ऐसे जातक बैलेंस भाव के होते हैं। फिर भी यहाँ पर चंद्रमा स्थित होकर के आय और व्यय के संतुलन को बिगाड़ेंगे। कई बार व्यय की स्थिति इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सेविंग्स नहीं हो पाएगा और फिर जातक उससे परेशान रहा करेंगे। तो कई बार यहाँ मैंने देखा है, नोटिस किया है कि बाईं आँख में समस्या हो सकती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कई बार इन जातकों के मामा पक्ष से संबंध भी जो है खराब हो सकते हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे जातकों को भी कोल्ड कफ की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, अस्थमा की शिकायत हो सकती है, या सांस लेने में दिक्कत, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम इनको दृष्टिगोचर हो सकती है। ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा कल्पनालोक को विचरण नहीं करना चाहिए, इनको प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार ऐसे देखा है कि ऐसे जातक जो है अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बहुत कुछ जो है वो डिसाइड कर लेंगे मन ही मन, बहुत सारा जो है प्लानिंग्स हो जाएगी, पर जब बात आएगी उसके एग्जीक्यूशन की तो एग्जीक्यूशन लेवल पे ये थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो इस बात का भी इनको ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृश्चिक लग्न के जन्म कुंडली के 12वें भाव में चंद्रमा का फल एवं प्रभाव। आपको यह वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपके चंद्रमा किस भाव में है और आपके साथ क्या जो है घटित हो रहा है। खास करके कुछ पॉइंट जो मैंने बताया है वहाँ तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा कि आप क्या फील करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ना नहीं कह पाते हैं, तो आपके साथ क्या स्थिति है यह मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो ही मेरे परिवार हैं और आप बताएंगे तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। और कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं अभिभूत हूँ, आभारी हूँ और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही कहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके यूँ ही हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।